Hello my dear friends, this is Pragati and I welcome you all to my channel. In this video, we will be covering with our topic Constitution, why and how. So before we start with this chapter, I would like to tell you that ये जो वीडियो है ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स जानते हैं कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उनके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर पॉलिटी में उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस चैप्टर में हम हर चीज़ को डिटेल्ड एनालाइज करेंगे, हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चंस सीबीएसई पूछता है वो भी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये इट इज अ फंडामेंटल बॉडी। गाइस, आप मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हैं, साथ साथ में आप लिख सकते हैं जो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। इट इज अ फंडामेंटल बॉडी with a set of written rules and are legally authorized body. And hence this gives control, coordination and assurance to the society. As I have written that constitution, it is a fundamental body with a set of written rules and a legally authorized body, and hence this gives control and coordination and assurance to the society. So बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि फंडामेंटल बॉडी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं फंडामेंटल बॉडी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बेस। सो इट्स अ फंडामेंटल बॉडी with a set of written rules and are legally authorized. So legally authorized का मतलब क्या होता है कि अगर आप ये रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। लाइक आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फुटबॉल वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, वॉयलेट करोगे, तो ऑब्वियसली आपको पेनल्टी पड़ेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत का संविधान है उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। सो इसी डर से, क्योंकि आपको पनिशमेंट मिलेगी, यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, और क्योंकि आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो इसी तरीके से हमारी सोसाइटी के साथ आप कंट्रोल कर पाओगे, कोऑर्डिनेट कर पाओगे। ठीक है, और यही चीज़ जो है पनिशमेंट का जो डर है ये एश्योरेंस देता है सोसाइटी को कि यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स, एंड इफ यू विल फॉलो दीज रूल्स, इफ यू विल वायलेट दीज रूल्स देन यू विल बी पनिश्ड, राइट। सो अब हम आते हैं इस टॉपिक पे, इस कॉन्सेप्ट पे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसा क्या था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए बनाना था क्योंकि we all know that India is a diverse country. क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा डाइवर्सिटी चैप्टर में, तो मैं थोड़ा आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि डाइवर्सिटी एग्जैक्टली होता क्या है। आप मेरे साथ साथ
सकते हैं डाइवर्सिटी। Diversity is a group of various people. A group of various people with caste, religion, with different living standard, different living standard. So diversity क्या होता है? A group of various people with caste, religion and with different living standard. So diversity क्योंकि आपको पता है बहुत तरह तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, different religion, different caste है लोगों के, different lifestyle है, different thinking है। तो क्योंकि अब ये जब सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो ऑब्वियस सी बात है थिंकिंग लेवल भी लोगों का अलग अलग होगा, और अगर लोगों का थिंकिंग लेवल अलग होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो बिल्कुल होंगे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म हुआ? देखिए ये मैं क्लास 11th और यूपीएससी एस्पिरेंट्स की पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। ये प्रीलिम्स में आता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स पे। क्लास 11th आपको पूछा जा सकता है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म हुआ। तो गाइज एक होता है फॉर्मेशन, एक होता है एनफोर्समेंट। तो फॉर्म वो कब हुआ था? वो था 26 नवंबर 1949 में। तो ये तब फॉर्म हुआ था। और ये कब इन्फोर्स हुआ था, मतलब ये कब फाइनलाइज हुआ, कब ये आया? तो ये आया 26 जनवरी 1950 और तभी से हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं।